सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आप मेडिकल फील्ड में हैं? क्या आप ओपीडी में काम करते हैं या आगे करने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ओपीडी में कई बार ऐसे मरीज आते हैं जो बाहर से सामान्य लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी हालत गंभीर होती है और अगर आप उन्हें समय पर पहचान नहीं पाए तो जान का नुकसान हो सकता है। आज हम बात करेंगे ओपीडी में आने वाले 5 सबसे कॉमन इमरजेंसी केसेस के बारे में, जिन्हें आपको कुछ ही मिनटों में पहचानना आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सभी केसेस को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और जानलेवा केस, हार्ट अटैक। ओपीडी में कई बार मरीज सीने में दर्द या जलन की शिकायत लेकर आते हैं। कई डॉक्टर सोचते हैं गैस है, लेकिन जरा रुकिए, अगर दर्द सीने के बीच में या बाएं तरफ है और वो बाएं हाथ, गर्दन या जबड़े तक फैल रहा है, साथ में पसीना, घबराहट या उल्टी हो रही है, तो ये हार्ट अटैक हो सकता है। कुछ लोग चेस्ट पेन की बजाय सिर्फ सांस फूलना, कमजोरी की शिकायत करते हैं और वे खासकर बुजुर्ग और महिलाएं करती हैं। ऐसे में क्या करें? तो तुरंत ईसीजी करवाएं, मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर। बीपी और SpO2 चेक करें। जरूरत हो तो एस्पिरिन या सोर्बिट्रेट लोकल प्रोटोकॉल के अनुसार दें और पेशेंट को जल्दी ही इमरजेंसी रूम में भेजें। हर मिनट की देरी हार्ट मसल को नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा कॉमन और खतरनाक केस, सांस फूलना। अगर कोई मरीज ओपीडी में आता है और बोलते वक्त वह हाँफ रहा है, सीटी जैसी आवाज आ रही है और नाक फूल रही हो, तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। ये हो सकता है अस्थमा का अटैक, ब्रोंकोस्पाज्म या एलर्जी से जुड़ा हुआ रेस्पिरेटरी इमरजेंसी। क्या करें? इस समय तुरंत नेबुलाइज लगाएं साल्बुटामॉल तथा इप्राट्रोपिन रेस्पूल द्वारा। ऑक्सीजन सपोर्ट शुरू करें। SpO2 अगर 92% से भी कम हो गया है तो और भी सतर्क हो जाएं। और अगर नेबुलाइजर करने के बाद भी ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है तो इमरजेंसी रूम में रेफर करना जरूरी हो जाता है। तीसरा केस, स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक। अगर मरीज या उसका परिवार कहे अचानक बोलना बंद कर दिया है, चेहरा एक तरफ लटक गया है, हाथ पैर कमजोर पड़ गए हैं और वो उल्टा पुल्टा बोल रहा है, तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। ऐसे मरीज को तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। सीटी ब्रेन जरूरी है और अगर लक्षण दिखते हुए मात्र 60 मिनट का समय हुआ है तो थ्रोम्बोलाइसिस की भी संभावना हो सकती। हर मिनट में लाखों ब्रेन सेल्स मरते हैं। चौथा इमरजेंसी केस है ब्लीडिंग। कुछ मरीज ऐसे आते हैं जिन्हें ब्लैक कलर की टार जैसी स्टूल हो रही है या वो खून की उल्टी कर चुके हैं। कई बार एक्सीडेंट के केस भी ओपीडी में आते हैं, जिनके कपड़े तो साफ होते हैं लेकिन अंदरूनी ब्लीडिंग उन्हें हो रही होती है। कई बार बीपी लो, हार्ट रेट तेज और मरीज पसीना पसीना मतलब हाइपोवोल्मेमिक स्ट्रोक की शुरुआत में आते हैं। ऐसे में क्या करें? तुरंत ही आईवी लाइन लगाएं, बीपी पल्स चेक करें, फ्लूइड रेसुसिएशन शुरू करें और ऐसे पेशेंट को एडमिट या इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करें। ब्लीडिंग को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, चाहे अंदर हो या बाहर। पांचवा और बेहद ध्यान देने वाला केस, तेज बुखार के साथ में मरीज का होश खो देना। अगर कोई पेशेंट बुखार के साथ उलझा हुआ बोल रहा हो, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा हो या बेहोश हो, तो हो सकता है उसे मलेरिया का सेरेब्रल फॉर्म मतलब दिमागी बुखार हुआ हो। डेंगू में स्ट्रोक या सेप्सिस हो सकता है। ऐसे में क्या करें? तुरंत ही आयो फ्लूइड दीजिए, CBC, मलेरिया, डेंगू टेस्ट भेजिए, बीपी SpO2 चेक करें और अगर प्लेटलेट बहुत ही कम है या मरीज कन्फ्यूजन की स्थिति में है तो तुरंत ही उसे एडमिट किया जाता है। कभी भी सिर्फ बुखार समझकर मरीज को घर ना भेजें जब तक उसकी पूरी क्लिनिकल स्थिति क्लियर न हो जाए। तो दोस्तों, ये थे ओपीडी में आने वाले 5 सबसे कॉमन इमरजेंसी केस। फर्क बस एक चीज का है, पहचानने की नज़र। एक अच्छा डॉक्टर वही है जो गंभीरता को जल्दी से पहचान ले। चेस्ट पेन को हल्के में ना लें। सांस फूलना मतलब खतरा हो सकता है। अचानक कमजोरी, स्ट्रोक, ब्लीडिंग शोक का संकेत हो सकती है और बुखार तथा कंफ्यूजन जानलेवा इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट, नर्स, जीपी या मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। जानकारी फैलाएं, जान बचाएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड, स्टे अलर्ट और सेफ प्रैक्टिस कीजिए।